आज की वीडियो है मेरी प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में। ये स्टोरी है मेरी प्रोक्रास्टिनेशन की कि कैसे प्रोक्रास्टिनेशन को मैंने ओवरकम किया और कैसे प्रोक्रास्टिनेशन ने मेरे प्रोफेशनल कैरियर पे असरात छोड़े अपने। तो ये स्टोरी है आज से तकरीबन 1.5 साल पहले की। रूटीन में मैं ऑफिस गया, मंडे का दिन था, तो बॉस ने कहा कि तुमने एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, हमारे क्लाइंट आ रहे हैं तो उनके लिए प्रेजेंटेशन तैयार करो, ये चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। फ्राइडे को तुमने मुझे ये जुमेरात की रात तक ये कंप्लीट कर लेना, फ्राइडे को हमारी प्रेजेंटेशन होगी। अब प्रेजेंटेशन पे गौर करने से ज़्यादा मैंने गौर किया कि मैंने ये प्रेजेंटेशन जुमेरात तक तैयार करनी है। मतलब ये है कि मेरे पास 5 दिन हैं, 5 दिन के 5वें दिन जाके ये प्रेजेंटेशन सबमिट करवा। तो होना क्या था, एज़ यूजुअल पाकिस्तानियों की तरह जैसे हम पाकिस्तानी टाल मटोल का शिकार होते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। मैंने भी वही काम किया। क्यों? क्योंकि मैं भी तो पाकिस्तानी हूँ। तो हुआ क्या कि मैंने सोच लिया, अपने दिमाग को ये बोल दिया कि उस्मान भाई जस्ट चिल, क्योंकि अभी जुमेरात आने में 3 दिन बाकी हैं। तो खूब एंजॉय करो, खूब दिल लगा के सोशल मीडिया यूज़ करो, दिल लगा के ऐशी करो। प्रेजेंटेशन हाँ वो तो बनी जाएगी यार, वो तो बनानी ही है, वो तो कर ही लेंगे। अब हुआ क्या, कर ही लेगी की सोच ने दिन कैसे गुजरे मुझे पता ही नहीं लगा। मंडे गुजर गया, ट्यूसडे गुजर गया, वेडनेसडे गुजर गया। अब थर्सडे की सुबह हुई। थर्सडे की सुबह थी, पूरी रात नींद नहीं आई टेंशन की वजह से कि प्रेजेंटेशन में करना क्या है। बहुत सारे दिमाग के अंदर आइडियाज़ जो आने थे वो स्ट्रेस ने इतने ओवरकम कर लिए कि वो सारे बेचारे दिमाग के अंदर ही दफन हो गए। अब सुबह उठे, वही वॉशरूम गए, दांत ब्रश किए, उसी टाइम भी यही सोच आ रही थी प्रेजेंटेशन में क्या करूँगा, प्रेजेंटेशन में ये हो गया तो क्या करूँगा। अब स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जा रहा था, एंजाइटी होती जा रही थी। अब कैसे कुसे करके लैपटॉप खोला, दिमाग को थोड़ा सा दिमाग को बोला कि नहीं बॉस रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होता, जस्ट चिल। स्टिल वही सारा कुछ चल रहा था। कर लेंगे यार, कर लेंगे, अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, कर लेंगे। ऐसा करते हैं कि लंच ब्रेक के बाद से स्टार्ट करते हैं, ईजी होके करेंगे, पहले पॉइंट्स बनाएंगे, उसके बाद सारा कुछ देखेंगे तो हो जाएगा, कोई मसला ही कोई नहीं। अब लंच ब्रेक गुजर गई, एंजाइटी का लेवल 100% को भी क्रॉस कर रहा था और भाई साहब बैठे हुए मुंह बना के कि अब करें क्या। लेकिन मसला वही था कि कर लेंगे, हो जाएगा, करना तो है ही है। अब जैसे तैसे करके टाइपिंग टक 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 करके प्रेजेंटेशन बना मारी। सुबह बॉस को दी प्रेजेंटेशन, क्लाइंट जब आया उसको दिखाई। तो उसके बाद क्या होना था, क्रिएटिविटी ज़ीरो थी, कॉन्फिडेंस ज़ीरो था। तो एक हुआ धमाका, उस्मान साहब को आई ईमेल कि आपकी जो प्रमोशन थी वो रिजेक्ट होगी। अब उस्मान साहब मंडे से पहले ये सोच के बैठे हुए थे कि बॉस बहुत मज़े की प्रमोशन मिलने वाली है, अच्छा इंक्रीमेंट लगेगा। लेकिन सिर्फ इस प्रोक्रास्टिनेशन की बीमारी की वजह से वो इंक्रीमेंट भी गया, वो प्रमोशन भी गई, वो इज़्ज़त भी गई। फिर हुआ क्या कि मैं एक दिन बैठ के वैसे ही अपने मोबाइल पे सर्फिंग कर रहा था, तो एक स्टोरी मेरी नज़र से गुजरी। तो मैंने सोचा पढ़ते हैं स्टोरीज। वैसे भी मुझे आजकल स्टोरीज़ पढ़ने का शौक़ था, आजकल भी है और कुछ अर्सा पहले भी था, क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा था। तो मुझे लगा कि यार चलो कुछ कंटेंट मिल जाएगा, बात करेंगे इसके बारे में। अब मैंने स्टोरी पढ़ना शुरू की तो मुझे लगा कि यार ये तो मेरे बारे में, ये तो मेरे बारे में बात हो रही है। स्टोरी कुछ इस तरह थी कि एक बंदा, एक टीचर होता है, वो क्लास में जाता है ग्लास पकड़ के। अब सब टीचर जो मेरी तरह के बैक बेंचर्स थे, नालायक बच्चे, वो वोटिंग करने वाले बच्चों ने कहा सर आप वही सवाल तो नहीं करने लगे कि क्लास भरा हुआ है कि क्लास खाली है। तो वो टीचर ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आज आप लोगों को ये बताना है कि इस गिलास का वज़न कितना सा है। सब लोग हैरान हुए कि कितना सा सर वज़न होगा, 50 ग्राम 100 ग्राम, इससे ज़्यादा वज़न तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि तुम अच्छा एक काम करते हैं, कोई भी स्टूडेंट आए इस ग्लास को पकड़ के थोड़ी देर इस तरह बाजू करके खड़ा रहे। तो एक स्टूडेंट मेरी तरह का जो नालायक सा बच्चा, जिनको बहुत शौक होता है आगे बढ़ने का, मस्तियाँ करने का, वो भाई साहब गए और वो खड़े हो गए ग्लास पकड़ के। अब हुआ क्या
कि 2-4 मिनट गुजरे तो उसके बाद उसकी बाजू अब शल होना शुरू होगी, दर्द होना शुरू होगी कि किसी भी टाइम को किसी भी पोजीशन में आप काफ़ी देर खड़े रहेंगे तो ज़ाहिर बात है आपकी बॉडी पे उसके असरात होना शुरू हो जाते हैं। अब जो टाइम गुजर रहा था लड़के का बाजू कांपना शुरू हो गया, तो उस टीचर समझ गया कि अब बच्चा थक गया है, तो उसने कहा तुम ग्लास छोड़ दो। वो ग्लास छोड़ के अपनी सीट पे वापस जाता है तो टीचर उनसे पूछता है कि तुमने इससे क्या सबक सीखा है। तो वो ये कहते हैं कि ग्लास को हम ज़्यादा देर नहीं पकड़ सकते। तो टीचर ने कहा कि तो जो तुम्हारी छोटी छोटी जिम्मेदारियां होती हैं, जो तुम्हारे जो डेली मामूल होते हैं, जो डेली काम होते हैं, जिनको तुम्हें लगता है कि कोई बड़ा काम नहीं है और तुम उनको लिंगर ऑन करते रहते हो और वही एक ऐसी छोटी सी चीज़ जिसका वज़न कुछ भी नहीं होता वो पहाड़ जितनी हो जाती है और जिसको तुम अगला 1 सेकंड भी नहीं उठा सकते। अपने कंधों पे वो बोझ तुम बढ़ाते रहते हो। तो मुझे लगा कि ये स्टोरी मेरे बारे में ही है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इस बीमारी को पढ़ना शुरू किया। मैंने पहले देखा, गूगल पे सर्च की इस बीमारी को बोलते क्या है। फिर मुझे पता लगा कि इस बीमारी को प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब क्या है? प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है कि चीज़ों को लिंगर ऑन करना। मतलब कुछ लोग होते हैं जो पॉजिटिव, कुछ लोगों के दिमाग होते हैं कि वो दिन का दिल करता है कि मैं ये काम करूं, और कुछ लोग होते हैं हड हराम मेरी तरह के जिनका काम करने को दिल ही नहीं करता। अब 2 तरह के लोग हैं, एक वो लोग जो काम करना चाहते हैं लेकिन लिंगर ऑन करते रहते हैं, एक वो लोग हैं जो हड हराम है जो काम करना ही नहीं चाहते। अब प्रोक्रास्टिनेशन ये करती है कि आपने जो पहली किस्म के लोग हैं उन्होंने काम करने को दिल करता है लेकिन वो कहते हैं कि चलो यार कल से ही, जैसे मैं कहता हूँ कि कल वीडियो बनाऊंगा, नहीं यार आज भी मूड नहीं हो रहा, कोई आइडिया नहीं आ रहा, बहाने ढूंढते रहते हैं। तो फिर मुझे समझ आई कि यार ये वाकई बीमारी बहुत सारे लोगों के साथ भी है। ऑलमोस्ट दुनिया में सिर्फ 14% पॉपुलेशन ऐसी है जो इस बीमारी का शिकार नहीं हुई। हो सकता है कि वो बाद में हो, क्योंकि एक फिनोमेना है, एक नेचुरल फिनोमेना है जो किसी के साथ भी हो सकता है। तो बात ये थी कि मैंने जब उसको गूगल करना शुरू किया, प्रिंट आउट निकाले, थीसिस पढ़ना, आर्टिकल्स पढ़ना शुरू किए, तो मुझे समझ आई कि ये तो बड़ी सीरियस बीमारी है, इसके बारे में बात करनी चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। तो मैंने क्या किया, गूगल से उसको पढ़ना शुरू कर दिया और भाई साहब ने कैमरा उठाया और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और अक्टूबर 2020 में इस पर वीडियो बना डाली, जो एज़ यूजुअल किसी ने भी नहीं देखी। क्यों? क्योंकि लोगों को लेक्चर पसंद ही नहीं थे। अब उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ों को अपनी चेंज करना शुरू किया। अब मुझे जो समझ आई कि प्रोक्रास्टिनेशन को आप कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले जो हम पाकिस्तानियों के अंदर सबसे बड़ी बीमारी है कि हम चीज़ों को रिटर्न डाउन नहीं करते। प्रोफेशनल लाइफ में ले लें, आप स्टूडेंट लाइफ में ले लें, कोई एक जनरलाइजिंग की जो हैबिट होती है ना इंसान की, वो बड़ी हेल्पफुल होती है किसी काम को भी करने के लिए। अब वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है तो उसको शॉर्ट करते हैं क्योंकि लोग लेक्चर पसंद नहीं करते और लोगों ने कहना है छोड़ यार कोई और वीडियो देखते हैं। इसलिए इस बात को छोटा करते हैं कि जब भी कोई काम करने लगो, आपके ज़हन में कोई आइडिया आता है तो सबसे पहले इसको लिखना शुरू कर दो। किसी ऐसी जगह पे लिखो जिस पे आपकी रोज़ नज़र पड़ती है। जब आप उस चीज़ को लिखोगे तो आपको उस चीज़ को करने का दिल करेगा, आपको वो मोटिवेशन मिलेगी कि आप वो काम करो। दूसरी चीज़ कि हमेशा अपने आप को किसी भी तरीके से रिवॉर्ड करते रहो। जब आपको लगेगा कि यार मैंने काम किया, मैंने आपको रिवॉर्ड मिलेगा मुझे, तो दिमाग के अंदर एक लालच पैदा होती है, वो लालच आपसे काम करवाती है। तीसरी चीज़ कि अकाउंटेबल हो, अपने आप को, कोई भी आपने गोल रखा है तो लोगों को बताओ, लोग आपको पिंच करेंगे, वो काम आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें थी, 3 सिंपल सी टिप्स थी और ये प्रोक्रास्टिनेशन की मेरी स्टोरी थी जिसको करके मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। होप सो आप भी सीखी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ उसको दबाइएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।